स्टूडेंट फिजिक्स का हमारे पास जो पार्ट 3 है स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम डॉपलर इफेक्ट और हमारे पास जो उसके केसेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम क्या होता है, ये हमारे पास डायग्राम दिए ओपन पाइप और क्लोज पाइप एयर कॉलम को ऑर्गन पाइप भी कहते हैं। हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होते हैं कि इसमें हम साउंड को एक्सर्ट करते हैं एंड और इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव्स पैदा होती हैं। जबकि हमारे पास जो स्ट्रिंग वाला केस है उसमें ट्रांसवर्स स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। ओपन पाइप की बात करें तो ओपन पाइप दोनों साइड पर ओपन होता है, जबकि क्लोज पाइप को क्लोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो एक साइड पर क्लोज होता है। आगे बात करें ओपन पाइप के लिए हमारे पास क्या होता है, लैम्डा एन हमारे पास 12 बाय n होता है, लैम्डा एन हमारे पास लैम्डा 1 बाय n होता है, एफ एन एन वी ओवर 2l होता है। जबकि अगर f1 की बात करें तो n हमारे पास वैल्यू 1 होगी तो v ओवर 2l आ जाएगा। एफ एन को एन एफ वन भी कह सकते हैं, जबकि हमारे पास n क्या होगा 1 2 3 0 1 2 3 और कैरी ऑन। क्लोज एन की बात करें तो क्लोज एन पे हमारे पास लैम्डा एन हमारे पास 4l बाय n हो जाएगा, जबकि हमारे पास एफ एन एन वी ओवर 4l हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है वो बिल्कुल हमारे पास क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। एफ एन की बात करें तो एन एफ वन हो जाएगा, एफ वन की बात करें तो वी और 4l। हमारे पास ये सिंपल फार्मूला इनको याद रखिएगा और इसी से आप फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ निकाल सकते हैं, स्पीड भी निकाल सकते हैं, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहती है उसको छोड़ें। लेकिन सेकंड केस में क्लोज एंड में हमारे पास क्या होता है, जो n की वैल्यू होती है वो 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, इट मींस के ओड होती है। और इसी वजह से क्लोज हम जो ओपन एंड होता है वो रिचर इन हार्मोनिक्स होता है, हम कहते हैं कि उसमें हार्मोनिक्स ज़्यादा होती है। गैसेज की बात करें तो ट्रांसवर्स वेव्स गैसेज में हमारे पास ट्रैवल नहीं करती, यानी कि बहुत कम करती हैं। ओपन एंड की बात करें तो हमारे पास 1 ओवर 2l इंटू ई ओवर रो आ जाएगा। ई ओवर रो इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास मैंने आपको बताया था कि स्पीड इसी के बराबर होती है, जबकि ट्रांसवर्स वेव में हमारे पास एफ ओवर एम की टेंशन ओवर मास पर यूनिट लेंथ के इक्वल होती है। क्लोज एंड के लिए 1 ओवर 4l आ जाएगा। स्टैंडिंग वेव कैन बी एस्टेब्लिश वेल, उन हमारे पास स्ट्रिंग में ज़्यादा अच्छे एस्टेब्लिश होंगे जिनमें क्या होगी, जिनकी लेंथ स्मॉल होगी। जितनी ज़्यादा कम लेंथ होगी उतने अच्छे स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होंगे। ओपन पाइप में क्या होता है, ओपन पाइप में जो फ्रीक्वेंसी होती है फंडामेंटल वो 2 टाइम्स होती है एज कम्पेयर टू क्लोज पाइप। ये हमारे पास स्टेशनरी वेव्स इन एन एयर कॉलम और मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद हम चलते हैं, अच्छा ये बात तो याद रखिए, क्लोज एंड में हमारे पास क्या होता है, एंटी नोड बनता है हमारे पास डेंस एरिया पर, जबकि जो दूसरा एरिया होता है ओपन एरिया होता है उस पर नोड बनता है। और जो ओपन एंड होता है उसके दोनों जो ओपन एरिया होता है उस पर नोड बनता है। उसके बाद बात करें डॉपलर इफेक्ट की तो इट इज अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी में अपेरेंट चेंज, अपेरेंट से मुराद बज़ाहिर दिखने वाला चेंज है, लेकिन हकीकतन होता नहीं है, रिलेटिव होता है। ये कब होता है, जब हमारे पास सोर्स और ऑब्जर्वर, सोर्स से मुराद जो साउंड रिलीज कर रहा है या कोई वेव रिलीज कर रहा है और ऑब्जर्वर से मुराद जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है उसके दरमियान रिलेटिव मोशन होती है। इट इज़ एप्लीकेबल टू एवरी वेव, हर वेव पर ये एप्लीकेबल होता है, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो या हमारे पास मैकेनिकल हो, कोई भी वेव हो। इट इज़ नॉट ऑब्जर्वेबल, ये ऑब्जर्वेबल नहीं होता। कब नहीं होता, उसकी काफ़ी सारी कंडीशंस है कि अगर रिलेटिव मोशन हमारे पास ना हो, किसके दरमियान, ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर और हमारे पास सोर्स के दरमियान अगर रिलेटिव मोशन ना हो तो फिर हमारे पास ऑब्जर्वेबल नहीं होता। जैसे कि हमारे पास अगर सोर्स और ऑब्जर्वर सेम डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, ये दोनों रेस्ट पर हैं, तो ये डॉपलर इफेक्ट ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। दूसरा केस सर्कुलर मोशन है। सर्कुलर मोशन सोर्स, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट या हमारे पास जो सोर्स है वो दोनों सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, उनमें से कोई एक कर रहा है तो हमारे पास नहीं होगा। और हमारे पास दूसरी कब ऑब्जर्वेबल नहीं होगा, एक और तीसरा केस जो हमारे पास अगर यू एस लेस देन यू नोड होगी तो भी ऑब्जर्वेबल नहीं होगा। ये जो फार्मूला मैंने आपको दिया है कि एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस माइनस यू नोड ओवर वी माइनस प्लस है, याद रखना माइनस प्लस है क्रॉस एफ। ये फार्मूला आप पुट करके किसी भी डॉपलर इफेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। अगर हमारे पास वी प्लस यू नोड कब लगेगा, जब ऑब्जर्वर हमारे पास मूविंग टुवार्ड कर रहा होगा सोर्स की तरफ, और अगर वी माइनस यू नोट कब लगेगा, जब ऑब्जर्वर मूविंग अवे कर रहा होगा सोर्स से। वी माइनस यू एस कब लगेगा, जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा होगा। और वी प्लस यू एस कब लगेगा, जब सोर्स ऑब्जर्वर से अवे हो रहा होगा। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है जिससे हम डिफरेंट हमारे पास केस सोल्व करते हैं। अब डॉपलर इफेक्ट की बात करें तो कब होता है, रिलेटिव मोशन होती है, कहाँ, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देम, सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान स्ट्रेट लाइन हो तो डॉपलर इफेक्ट हमारे पास ऑब्जर्वेबल होता है।
रडार की बात करें, एक डिवाइस है जो हमारे पास ट्रांसमिट और रिसीव करती है किसको, रेडियो वेव्स को। सोनार की बात करें, ये हमारे पास डॉपलर इफेक्ट के यूजेज में आ जाता है, इसे मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, इजी है। रडार सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का एक्रोनिम है। जितने भी डिस्टेंट गैलेक्सीज हैं वो हमारे से दूर जा रही हैं और हमारे पास रेड कलर की हमारे पास डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर शिफ्ट हमारे पास शो करती हैं, रेड कलर की शो करती हैं। अगर ब्लू होगा तो हमारे पास आ रही होंगी, लेकिन डिस्टेंट गैलेक्सीज हैं आर मूविंग अवे फ्रॉम अस, आर मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ। सोनार की बात करें तो सोनार डिटेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स बाय अकोस्टिकल एको। अकोस्टिकल एको एक फिनोमिना है जिससे सोनार डिटेक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स को। पिच की बात करें तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पिच होगी। जैसे हम कहते हैं कि लड़कियों की पिच ज़्यादा है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है साउंड की। अगर ऑब्जर्वर मूविंग कर रहा है तो हमारे पास डॉपलर इफेक्ट नहीं, डॉपलर शिफ्ट नहीं होगी। अगर ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, लेकिन अगर सोर्स मूव कर रहा है तो डॉपलर शिफ्ट होगी। अपेरेंट चेंज इन वेवलेंथ हमारे पास क्या होती है, डॉपलर शिफ्ट होती है जब सोर्स मूव्स रिलेटिव टू ऑब्जर्वर, जब सोर्स रिलेटिव टू ऑब्जर्वर मूव कर रहा होता है। डॉपलर शिफ्ट को हम क्या करते हैं, हम जाहिर करते हैं डेल्टा लैम्डा से। अच्छा, एफसी की बात करें तो हमारे पास एफसी से हमारा तीसरा केस है, एफसी इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा सी, वी ओवर वी माइनस लैम्डा माइनस डैश लैम्डा डैश। हमारे पास ये हमारे पास वेवलेंथ होती है डेल्टा लैम्डा, डेल्टा लैम्डा हमारे पास शिफ्ट है यूएस ओवर एफ, यानी कि सोर्स की वेलोसिटी ओवर फ्रीक्वेंसी। अगर हम टोटल निकालेंगे तो हमारे पास केस आ जाएगा, लेकिन इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले केस 1 की बात करें, व्हेन ऑब्जर्वर मूविंग विद वेलोसिटी यू नोड एंड रिलेटिव वेलोसिटी इज वी प्लस यू नोड। जब रिलेटिव वेलोसिटी वी प्लस यू नोड होगी, ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड्स कर रहा होगा सोर्स विद वेलोसिटी यू नोड, तो हमारे पास फार्मूला निकलेगा एफ ए इज इक्वल टू वी प्लस यू नोड ओवर लैम्डा। लैम्डा हमारे पास क्या होता है, वी ओवर एफ होता है, तो एफ ए हमारे पास आ जाएगा। इट मीन्स केस #1 ए से मुराद वी प्लस यू नोड ओवर वी इंटू एफ। केस 2 की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है, ऑब्जर्वर अवे हो रहा होता है सोर्स से, रिलेटिव वेलोसिटी वी माइनस यू नोड आ जाती है, जबकि हमारे पास फार्मूला आता है एफ बी इज इक्वल टू वी माइनस यू नोड ओवर लैम्डा, और इसे कह सकते हैं वी माइनस यू नोड ओवर वी इंटू एफ। केस 3 की बात करें तो एफ सी इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा सी, ये मैंने ऊपर ड्राइव किया हुआ है। ये तब होगा जब सोर्स मूविंग विद वेलोसिटी यूएस और हमारे पास रिलेटिव स्पीड भी माइनस यूएस होगी, और क्या होगा हमारे पास, क्या होगा इसमें हमारे पास सोर्स मूविंग टुवर्ड हो रहा होगा ऑब्जर्वर। डॉपलर शिफ्ट क्या होती है, कंप्रेशन इन वेवलेंथ, अपेरेंट चेंज इन वेवलेंथ, इसे हम डॉपलर शिफ्ट कहते हैं, डेल्टा लैम्डा से जाहिर करते हैं। लैम्डा सी इज इक्वल टू लैम्डा माइनस डेल्टा लैम्डा। अब हमारे पास क्या होता है, ये फार्मूला दिया हुआ है कि हम डेल्टा लैम्डा का फार्मूला यूएस ओवर एफ, जबकि जो हमारे पास लैम्डा सी होता है इसका फार्मूला होता है वी माइनस यूएस ओवर एफ और वी प्लस यूएस ओवर एफ। केस 4 में हमारे पास सोर्स हमारे पास मूव अवे फ्रॉम करता है ऑब्जर्वर, इस वजह से हमारे पास क्या आ जाता है, वी ओवर वी प्लस यूएस आ जाता है। और हमारे पास जो केस है 5 है, इसमें क्या होता है, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सोर्स एक सीमत में जा रहा है, ऑब्जर्वर दूसरी सीमत में जा रहा है, तो हमारे पास केस 5 आ जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, वी माइनस यू नोड ओवर वी प्लस यूएस। वी माइनस यू नोड क्यों किया है, वी माइनस यू नोड इसलिए किया क्योंकि सोर्स ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है तो केस #2 लगाएं। और वी प्लस यूएस क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास जो सोर्स है वो भी ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, ऑब्जर्वर भी सोर्स से दूर जा रहा है, क्योंकि सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, इसलिए केस #4 वाला फार्मूला लगाएं, वी प्लस यूएस। तो ऊपर आएगा वी माइनस यू नोट, नीचे आएगा वी प्लस यूएस। अगर हमारे पास क्या हो, सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ आ रहे हो, तो फिर क्या होगा, सोर्स अगर ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, तो वी प्लस यू नोड वाला फार्मूला केस #1 लगाएं। और अगर और सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है तो वी माइनस यूएस वाला फार्मूला लगाएं, केस #3 लगाएं। हमारे पास दोनों को जब हम सम अप करते हैं तो हमारे पास केस 6 आ जाता है, जिसमें दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। ये सवाल पैदा होता है ना कि अगर एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है तो दूसरा पहले की तरफ मूव कर रहा है यू नोड से यूएस से, और अगर दोनों ही एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से दूर जा रहे हो, तो केस क्या होगा, ये केस 5 और 6 में डिस्कस किया हुआ है। और हमारे पास आ जाते हैं केस 7 और केस 8। इनमें हमारे पास ये है कि अगर ऑब्जर्वर चेस कर रहा है सोर्स को, अगर ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, सोर्स को चेस कर रहा है यानी कि उसका पीछा कर रहा है, तो हमारे पास होगा वी प्लस यू नोड ओवर वी प्लस यू एस इंटू एफ। वी प्लस यू नोड इसलिए क्योंकि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, इसलिए हमने वी प्लस यू नोड लगाया, लेकिन सोर्स हमारे पास ऑब्जर्वर से आगे है, आगे अवे मूव कर रहा है, तो इसलिए हमने वी प्लस यू एस लगाया। लेकिन अगर सोर्स चेस कर रहा होगा ऑब्जर्वर को, तो हमारे पास क्या होगा, वी माइनस यू नोड ओवर वी माइनस यू एस इंटू एफ होगा। ये इस वजह से क्योंकि सोर्स हमारे पास ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, उसे चेस कर रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा वी माइनस यू एस। और ऑब्जर्वर दूर जा रहा है हमारे पास, किससे,
सोर्स से, तो इसलिए आ जाएगा v माइनस यू नोड। ये देखिए ये सारे फार्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं। v माइनस यू नोड, जिधर भी v माइनस यू नोड आ जाए उसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स। जिधर v माइनस यू एस आ जाए उससे मुराद ये है कि सोर्स इज मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर। जिधर v प्लस यू नोड आ जाए तो उससे मुराद ये है कि ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स। ये बातें लिख लें। और अगर v प्लस यू एस आ जाए तो सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ये हमारा था, हमारे पास डॉपलर शिफ्ट उसके जो हमारे पास डिफरेंट केसेस हैं। और हमारे पास आ गया डिफरेंट केसेस सोर्स इसके डॉपलर इफेक्ट के, डॉपलर इफेक्ट और प्रिंसिपल और सुपर पोजिशन। और इसी के साथ हम आपको कहते हैं अल्लाह हाफिज़।